गाइस हम अपना लेक्चर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपने जो आगे वाला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्टार्ट करेंगे। इसके लिए गाइस हम क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि एक विद्युत पृष्ठ होता है, उसका आयतन बढ़ाने के लिए उसको विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। उस आयतन बढ़ाने के लिए वर्क करेगा कुछ ना कुछ। तो हम पहले क्या करते हैं, डायग्राम से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। ये अपना मान लिया कुछ गोला है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो है r, और अपन एक और गोला इसके अंदर मान रहे हैं। उसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, अब इसको मैंने मान लिया कितना dr। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र वाला क्षेत्र है। आयतन बढ़ाने के लिए इस प्रकार से अपन है कुछ, ये कितना हो जाएगा r माइनस डी आर। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज की शून्य हो जाएगी। ये क्या है, डायग्राम है, नोट कर देते हैं। गोलीय आवेश वितरण, गोलीय आवेश वितरण, ये हो गया। अब बस अब गाइस हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इस डेरिवेशन के लिए, अपन स्टार्ट करेंगे गोले की सतह पर बाहर की ओर दाब। तो स्टार्ट करते हैं। गोले की सतह पर बाहर की ओर दाब, ये कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2F साइन एन नोट। ये समीकरण 1। अब गाइस ये कहाँ से आया, पहले वाले लेक्चर में अपने जो डेरिवेशन की थी उसी से मैंने ये लिखा है यहाँ पे। अपने P एक्सटर्नल, P दाब कितना हो गया, Q सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2F साइन एन नोट, ये मेरे यहाँ लिखा है। अब अतः गोले की सतह पर बाहर की ओर बल, अब अपने को F का मान डिफाइन करना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः गोले की सतह पर बाहर की ओर बल, ये F इक्वल्स टू क्यू P इंटू ए, P विद्युत दाब मल्टीप्लाई एरिया, यही होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P का मान कितना है, यहाँ से समीकरण 1 से कितना हुआ, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2F साइन एन नोट डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। गाइस इसको दाब को, अपने फोर्स को क्या लिख सकते हैं, दाब गुणा क्षेत्रफल, ये यहाँ पे फॉर्मूला है। ये है, इसका मान लिखते हैं बल, दाब गुणा क्षेत्रफल। ओके गाइस, इस फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे ये कर लिया। इस समीकरण को मैं अब 2 दे देता हूँ, समीकरण नंबर 2। इसके बाद अपन देखते हैं कि इस बल के विरुद्ध dr दूरी से संपीड़न करने के लिए किया गया कार्य। अब जो ये अपनी ये वाली दूरी है, इसको संपीड़न करने के लिए, इसको कम करने के लिए किया गया कार्य, जो कार्य होगा ना वो अब डिफाइन करेंगे। तो अपन लाइन लिखेंगे यहाँ पे, इस बल के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध गोले को dr दूरी से संपीड़न करने में किया गया कार्य, ये कितना हो जाएगा, dw इक्वल्स टू F/dr। ये सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2F साइन एन नोट, और गैस हमेशा से हम करते आ रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर दूरी है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि गोला है तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और गैस जो अपनी ये वैल्यू होती है ना, ये होती है आयतन में परिवर्तन।
इसे हम dV से डिनोट करते हैं। क्या होती है? आयतन में परिवर्तन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से? संपीड़न के कारण गोले के आयतन में कमी। और जैसे संपीड़न होगा वैसे गोले के आयतन में तो कमी होगी, बट क्या होगा? या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि। तो हम क्या लिख सकते हैं? या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि। वो कितनी हो जाएगी? dV = 4πr² इंटू dr। यहाँ से परिवर्तन कमी है, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो तो यहाँ से लिखेंगे अपन। फिर अपन इसको क्या लेते हैं? संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा। संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा W U = σ² 2f⁻0 इंटू dV। ओके, संपूर्ण के लिए क्या करते हैं? समाकलन का चिन्ह आ जाता है। फिर ये कितना हो जाएगा? 1/2 f⁻0 इंटू E² dV। गाइस ये पता है मैंने कहाँ से लिया? ये मैंने पहले वाले डेरिवेशन में करवाया था आपको। ये रहा, यही है। एक मिनट गाइस, हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 f⁻0 इंटू E²। ये अपनी बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ से अपन इस फॉर्मूले के, ये अपने यहाँ है तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे इसके इक्वल पुट कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे? यदि निर्वात या वायु के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो तो अन्य माध्यम होगा तो वर्गमूल कितना आएगा अपना? 1/2 f⁻0 इंटू E²। ये इसका फॉर्मूला होगा और ये इसकी डेरिवेशन है। गाइस ये डेरिवेशन मैंने थोड़ी शॉर्ट में बताई है। जो अपना कैपेसिटर का चैप्टर होगा उस चैप्टर में ये डेरिवेशन काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है अपने को। तो मैंने यहाँ को शॉर्ट एंड ट्रिकी बताई है, लेकिन इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है ये। तो ये अपनी डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। कुछ नहीं है डेरिवेशन, नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट अपनी बुक में दे रखी है तो मैंने यहाँ पे करवा दी इसको। बाकी इसको अपना 4th चैप्टर में ही करते हैं। 4th चैप्टर में नहीं, कैपेसिटर वाले चैप्टर में ही करते हैं। वो जो भी चैप्टर है उसमें ही करते हैं इसको। तो देख लो आप। अब इसके बाद अपन लिखेंगे साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। अपनी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सूप बबल। सूप बबल, ये अपना इसको इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है? अब पी एक्सटर्नल अपने जो 11th में पढ़ते हैं वो कितना होता है? किसी भी दाब अधिक पृष्ठ के ऊपर किसी भी कोई गोला है उस पर दाब कितना लगेगा? बाहर की ओर। पी एक्सटर्नल 4T/R। समीकरण नंबर 1 डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल से डेरिवेशन है। क्यों? क्योंकि ये अपने को टी क्या होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ये अपने 11th में पृष्ठ तनाव वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? यदि बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व आवेशित किया जाए तो बुलबुले पर पृष्ठ की बाहर की ओर विद्युत दाब σ² 2f⁻0 भी कार्य करता है। यानी इस स्थिति में, तो मैंने आपको पूरी लाइन लिख देता हूँ, पहले बोलने से कुछ नहीं होगा। यदि बुलबुले सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा मान लें अपन, घनत्व से
आवेशित किया जाए तो बुलबुले के पृष्ठ पर बाहर की ओर विद्युत दाब सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 F sin नॉट भी कार्य करता है। इस स्थिति में अपन क्या लिख सकते हैं, P एक्सटर्नल प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 F sin नॉट, ये भी कार्य करेगा। ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 4T डिवाइड बाई R। अब यहाँ से अपन P एक्सटर्नल क्या लिख सकते हैं, 4TR माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा तो माइनस सिग्मा स्क्वायर 2F sin नॉट। ओके, अब क्या होगा, इस प्रकार ये समीकरण अपन 2 दे देते हैं इसको। क्या होगा कि P एक्सटर्नल, अब इस प्रकार बुलबुले को आवेशित करने पर स्थिति ऐसी आएगी कि बुलबुला का दाब अधिक शून्य हो जाए। इसके पश्चात बुलबुला फूट जाता है अब संतुलन के लिए, यानी कि हम वो स्थिति ले रहे हैं हम जहाँ से बस बुलबुला फूटने वाला ही होगा लेकिन फूटेगा नहीं। तो उस स्थिति के लिए अपन क्या करेंगे, P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 4T डिवाइड बाई R माइनस सिग्मा स्क्वायर 2F sin नॉट इज इक्वल्स टू 0। यानी जैसे फूटने वाला होगा तो उसका दाब 0 हो जाएगा। 0 होगा नहीं क्योंकि वो फूटा नहीं है, इसके हम 0 इक्वल पुट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4T इज इक्वल्स टू R सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2F sin नॉट। यहाँ से गैस हम अलग अलग फॉर्मूले लेते हैं। कैसे कि बुलबुले की त्रिज्या, आपको एग्जाम्पल के लिए 2 फॉर्मूले बता देता हूँ मैं। R इज इक्वल्स टू, अब इसका पक्षांतर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो 8T पूरा का पूरा आ जाएगा F sin नॉट, और ये सिग्मा स्क्वायर ऐसा का ऐसा ये इसके लिए आ जाएगा। अब एक देख लेते हैं बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व। बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 8F sin नॉट डिवाइड बाई R। गाइस अब आप इस फॉर्मूले से चाहे जितने निकाल सकते हो, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 2 बता दिए। गाइस इसी के साथ अपना चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, लेकिन मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाऊंगा इसके बाद में। तो अब अपन कंक्लूजन में वो न्यूमेरिकल ही करेंगे। तो अब अपन न्यूमेरिकल करते हैं। जो गाइस अपना भी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या लिखा है आपने कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोले की एक गुलाम से आवेशित करने पर विद्युत की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है गोले के केंद्र पर। तो गाइस अपने को पता है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और गोले का केंद्र तो बस त्रिज्या हुई ही नहीं कुछ भी, तो वो अंदर हो गया। तो अंदर के लिए कितनी होगी, डायरेक्ट 0 हो गई। फिर ये लिखा है गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी में मतलब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब गोले के अंदर ही रहेगा। और अपने को पता है कि चालक गोले के अंदर का विद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहे कहीं भी हो, अगर अंदर है, अगर यहाँ पे त्रिज्या 9 सेंटीमीटर होती तो भी अंदर ही होती, तो यहाँ पे 0 होगा। अब यहाँ से अपन देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी कहाँ पे आएगी, सरफेस पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। K का मान कितना है, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये K का मान होता है, मल्टीप्लाई 1 गुलाम है तो 1 गुणा 10 की पावर -6 और 10 गुणा 10 की पावर -2 इसलिए क्योंकि ये अपन जो पद्धति ले रहे हैं उसमें मीटर में आना चाहिए, और मीटर में लेने के लिए अपन क्या करने हैं, 10 की घात -2 से गुणा करके इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ, इसका सॉल्यूशन होगा 9 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन पर कूलम। और फिर चौथा है, इसमें क्या है कि 15 सेंटीमीटर यानी बाहर स्थित बिंदु के लिए, तो बाहर स्थित बिंदु के लिए भी ये फॉर्मूला होता है KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू
ए गुणा 10 की पावर -6। यहाँ पे आर का मान कितना है, दूरी कितनी है 15, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे तो इसकी घात -2 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये लगभग आएगा 4 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स। ये गाइस अपने लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल। इसके बाद में अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। गाइस ये अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दे रखा है कि 10 मीटर व्यास के एक गोले के एक समान रूप से आवेशित किया गया है इस ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाती है। गोले के केंद्र से 25 मीटर दूरी पर स्थित 5 गुणा 10 की पावर -2 कूलम आवेश पर बल का मान होगा। तो हम गाइस इस क्वेश्चन के लिए कितना करते हैं कि मानना गोले को दिया गया आवेश, अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करेंगे अपन कि माना गोले को दिया गया आवेश क्यों है, तो सतह पर कितना होगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब गोले के बाहर की ओर स्थित बिंदु के लिए कितना होगा, गोले के लिखते हैं गाइस, पूरा क्वेश्चन को सब्जेक्टिव पेपर में तो लिखना है ना आपको। गोले के बाहर आर दूरी, स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, स्मॉल आर दूरी विद्युत क्षेत्र गाइस कितना होगा, E के क्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो गाइस अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को अनुपात में ले लेंगे। समीकरण 2 मान ली इसको और इसको समीकरण 1 मान ली। समीकरण 1 व 2 को अनुपात में लेने पर तो क्या करेंगे अपन, E/E सतह है, ये बाहर से वाला विद्युत क्षेत्रफल है, तो ये कितना आ जाएगा जब करेंगे हम अपन, ये कितना है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये कितना होगा सतह पर कितना है के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ही लिख देता हूँ मैं, ये बन जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब अपने को ई का मान दे रखा है, गाइस यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई। यहाँ पे 10 की घात -8 10 की घात -6 से गुणा करने पर आया है। इसका आंसर 10 की घात -10 की घात आएगा।